दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी काफी सारी बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली बार प्रोजेक्ट कुश जो कि भारत का आयरन डोम या फिर S-400 से भी एडवांस डिफेंस सिस्टम होने वाला है, उसके परीक्षण की DRDO ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा 6 अवैक्स को DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है, जिससे भारत चीन, पाकिस्तान और दूसरे हवाई थ्रेट्स पर बहुत दूर से नजर रख सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट को भी भारत की तरफ से मंजूरी दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हम डेली इन टॉपिक पर विद फैक्ट और रेफरेंस के साथ वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन हमारी खबर आप तक पहुंचती रहे इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्द ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नई और एडवांस मिसाइल का पहला टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम है M1 और ये प्रोजेक्ट कुशा का हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुश एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो दुश्मन की जहाजों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी हवा में ही खत्म कर सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मई 2022 में मंजूरी दी थी। इसके लिए करीब 21,700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। DRDO इस सिस्टम को 2028 या 2029 तक तैयार करने की कोशिश में है। यह सिस्टम हमारे पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम जैसे बराक 8, S-400 और BMD को सपोर्ट करेगा। इन सभी सिस्टम की अपनी रेंज होती है, जैसे MRSAM की 80 किलोमीटर और S-400 की 400 किलोमीटर तक की। प्रोजेक्ट कुश इन दोनों के बीच की दूरी को कवर करेगा। आते हैं इस प्रोजेक्ट के पहले स्टार यानी M1 मिसाइल पर। यह एक 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर ऐसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बहुत तेज और अचानक आते हैं, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम। इस मिसाइल में कई एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। आईसा रडार जो दुश्मन को दूर से ट्रैक कर सके, IR और RF गाइडेंस जो मिसाइल को सही दिशा में रखे, डुअल पल्स मोटर जिससे मिसाइल ज्यादा तेज और फुर्तीली हो जाती है। DRDO का कहना है कि ये मिसाइल एक ही बार में दुश्मन को 80% चांस में खत्म कर सकती है और अगर एक साथ कई मिसाइल छोड़ी जाए तो सफलता की संभावना 90% से ज्यादा होती है। सवाल आता है, ये सिस्टम काम कैसे करेगा? इस मिसाइल सिस्टम को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब जब भी रडार को कोई खतरा नजर आएगा तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा और मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके अलावा इस सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे भारत के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। अब बात करते हैं M1 मिसाइल के पहले टेस्ट की। यह टेस्ट उड़ीसा के धामरा स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से जून 2025 में किया जाएगा। DRDO ने इस मिसाइल के अब तक 5 प्रोटोटाइप बना लिए हैं और इसके लिए 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर, 50 किल व्हीकल यानी वॉरहेड का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इससे साफ है कि भारत इस सिस्टम को पूरी तैयारी के साथ बना रहा है। अब ये सवाल भी जरूरी है, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चीन के पास कई तरह के एडवांस हथियार हैं, जैसे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। वहीं पाकिस्तान भी चीन से मदद लेकर अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने खुद के सिस्टम जैसे आकाश मार्क 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे ये साबित हुआ कि हम अब विदेशी सिस्टम पर नहीं, अपने बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुश सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि नेवी के लिए भी बहुत खास है। इसका अगला वर्जन यानी मार्क 2 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है, खास तौर पर समुद्री खतरे जैसे एंटी शिप मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड से आ रही दुश्मन की मिसाइलों को भी रोक सकती है। DRDO ने प्राइवेट कंपनियों जैसे BEL और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2028-29 तक भारत के पास एक ऐसा
एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो किसी भी खतरे का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकेगा। अक्सर दोस्तों हम लोग फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितना अटैकिंग कैपेबिलिटी जरूरी होती है उतना ही अपने पास डिफेंस कैपेबिलिटी भी मजबूत होना जरूरी है। भारत के पास ऑलरेडी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पाकिस्तान भेद पाने में पूरी तरह से असफल रहा था, लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकना चाहता। भारत पूरी तरह से अपनी सीमा को हवाई खतरों से सेफ बनाना चाहता है, जिसके लिए रूसी S-400, इजरायली बराकेट, वहीं भारत की आकाश डिफेंस सिस्टम, ये तो अभी हमारी सेना के पास मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में भारत S-500 खरीद सकता है। खुद का BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसका भी फेज 1 पूरा हो चुका है और अब प्रोजेक्ट कुश का भी पहला टेस्ट होने जा रहा है, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। भारत की DRDO के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। 7 मई 2025 को एक बड़ी घोषणा हुई। जल्द ही वायुसेना को मिलेंगे 6 नेत्र मार्क 1A एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट, यानी आसमान से निगरानी करने वाले शक्तिशाली विमान। नेत्र मार्क 1 एक खास किस्म का विमान है जिसमें सबसे ऊपर एक बड़ा रडार सिस्टम लगा होता है। ये दुश्मन के प्लेन, मिसाइल, ड्रोन और बाकी खतरे बहुत दूर से पहचान सकता है, वो भी हवा में उड़ते हुए। ये सिस्टम भारत की अपनी तकनीक से बना है। इसमें लगा है आईसा रडार जो 240 डिग्री तक का इलाका स्कैन कर सकता है और करीब 450 किलोमीटर दूर तक खतरा पकड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले विमान ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियर से लिए जाएंगे, लेकिन उनमें सारे रडार, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम DRDO का CABS विभाग भारत में लगाएगा। ये कदम आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि इससे हमें विदेशी सिस्टम जैसे इजरायली फैल्कन पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल भारत के पास सिर्फ 5 अवैक्स सिस्टम है, 3 फाल्कन और 2 नेत्र मार्क 1। वहीं पाकिस्तान के पास 13 ऐसे विमान है और चीन के पास 30 से ज्यादा। इसीलिए नेत्र मार्क 1A वर्जन की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि 6 नए विमान आने से हमारी ताकत लगभग 3 गुना हो जाएगी। नेत्र मार्क 2 और मार्क 3 प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन मार्क 1A से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। इंटेलसैट अमेरिका की एक जानी मानी सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी है। इसे भारत सरकार की संस्था IN स्पेस ने मंजूरी दी है, जिससे अब ये कंपनी भारत में 4 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से सेवा दे सकेगी। इस मंजूरी के बाद इंटेलसैट ने भारत की 3 बड़ी मीडिया कंपनियों के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अब ये कंपनी भारत के न्यूज, एंटरटेनमेंट और डिजिटल चैनलों को सीधे सैटेलाइट के जरिए कंटेंट डिलीवर कर पाएगी, यानी अब सिग्नल ट्रांसमिशन और भी तेज और साफ और भरोसेमंद होगा। इंटेलसैट की ये सर्विस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होगी। ये 4 सैटेलाइट भारत के अलावा आसपास के देशों में भी कंटेंट डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेगी। ये मंजूरी बताती है कि भारत अब स्पेस सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल रहा है, लेकिन भारतीय जरूरतों और नियंत्रणों के साथ। इससे देश को तकनीक, रोजगार और बेहतर कम्युनिकेशन सर्विस का सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि भारत की तरफ से अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए कोई भी इस तरह की सैटेलाइट को मंजूरी नहीं दी गई जो कि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।